जब बहुत हाहाकार होता है, बहुत दुख बढ़ता है, तब रावण को जलाते हैं। कोई किसी देश में नेता को जलाते हैं, बुत जलाते हैं, तो थोड़ा दुख देता है तब जलाते हैं कि बहुत दुखी करता है तब जलाते हैं? जब बहुत दुखी करता है तब जलाते हैं। रावण को जलाते रहते हैं। ये रावण का राज्य तो अब खलास होना है। बाबा आकर के सारी रावण सृष्टि को खलास कर देते हैं। 5/9/62 की वाणी का 3रा पेज। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई बंदर की पूंछ को आग लगी तो रावण राज्य खलास हो गया है? भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं, क्या दिखाते हैं कि लंका कैसे जली, खलास हुई है? कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई दी तो सारी लंका जल गई, निशाचर भाग गए। कहां भाग गए? सारे निशाचर भाग गए। फिर गीत बनाई दिया है, हनुमान की पूंछ में पूरी लगन न पाई आग, और लंका सारी जर गई, भय गए निशाचर भाग। अब भागकर कहां जावेंगे? कौन सी पूंछ है? ये तो देह अभिमानी की पूंछ है। हनुमान कोई और नहीं जो हवा में उड़ता था। ब्रह्मा की सोली ही जब शरीर छोड़ देती है स्थूल, तो कहां उड़ने वाली बन जाती है? सूक्ष्म वतन में आकाशवासी हो जाती है। और कोई में प्रवेश करता है। कौन? ब्रह्मा की सोल ही कोई में प्रवेश करती है, जो यादगार चंद्रमा के रूप में भी दिखाई गई है। प्रवेश करेगी, कुछ जलवा दिखावेगी या नहीं है? अरे जलवा दिखावेगी या नहीं दिखावेगी? जलवा दिखाती है। क्या जलवा दिखाती है? हैं? वो देह अभिमानी की पूंछ इतनी लंबी हो जाती है कि इस दुनिया के जो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, मिनिस्टर, कलेक्टर हैं, मल्टी मिलियनर हैं, उनके घर के कपड़े भी भाग खड़े होते हैं। शरीर रूपी वस्त्र, कन्याएं, माताएं, बहनें, वो वस्त्र हनुमान की पूंछ में जाके लिपट जाते हैं और फिर उसमें ज्ञान का तेल डाला जाता है और आग लगाई जाती है। तो क्या रिजल्ट होगा? और बड़े बड़े सेठ है, साहूकार है, जो दुनिया को दुख देते हैं, उनका दिल जलता है या ठंडा होता है? उनका दिल जलने लगता है, जैसे कि रावण जलता हो।
बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हनुमान की कोई स्थूल पूंछ है कि बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका के सारे ही सुंदर सुंदर वस्त्र उस पूंछ में लपेट दिए गए और आग लगी। न स्थूल कपड़ों की बात है, न स्थूल तेल की बात है, न स्थूल पूंछ की बात है। ये तो कवियों की अलंकारिक भाषा है, जिस अलंकारिक भाषा को आज के विकारी कवि और व्याख्या करने वाले व्याख्याकार टीकाकार समझ नहीं सकते।